जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। गणेश जी का और कुबेर जी का भी आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना और शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। तो साथियों, हम पिछला जो वीडियो चर्चा किए थे वो नीच ग्रह के बारे में किए थे कि ग्रह नीच का कब होता है, किन राशियों में ग्रह नीच का होता है और नीच के ग्रह से कब हमें सावधान होने की जरूरत है और कब हमें उसे लेके उतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, एक जो है नीच भंग राजयोग के बारे में बहुत चर्चा है शास्त्रों में और यूट्यूब में भी बहुत अधिक इसकी चर्चा है। तो ग्रह का नीच भंग कब होता है, उसे कुछ सिद्धांत हैं। तो आज हम उनमें से कुछ सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सिद्धांतों को लगाने के पहले बहुत हमें सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि साथियों हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष किसी एक नियम पर नहीं चलता है। एक ज्योतिषी को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है और सभी सिद्धांतों को समझकर ही उसे किसी भी ग्रह को आकलन करना चाहिए। तो साथियों, जैसा हम जानते हैं कि जब कोई भी ग्रह नीच का होता है तो वो जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को थोड़ा उसके सुफलों में कमी करने का प्रयास करता है। कितना कमी करेगा ये उस भाव के स्वामी और कारक की स्थिति पर निर्भर करता है। साथियों, हम यह भी जानते हैं कि जो नीच का ग्रह होता है वो जिन भावों का स्वामी होता है उनके भी शुभ फलों में कमी करता है या उतना अच्छे से अपने स्वामित्व के फलों को देने में समर्थ नहीं होता है या बहुत अधिक प्रयास कर कर ही जातक को अपने उन भावों से संबंधित फल प्राप्त होते हैं। फिर साथियों, हमने यह भी समझा कि जो कोई भी ग्रह है उसके बहुत सारे स्वतंत्र कारकत्व होते हैं और जब ग्रह नीच का होता है तो उसके स्वतंत्र कारकत्व के सुफलों में कमी होती है और अशुभ फलों में वृद्धि होती है। तो जब कोई ग्रह का नीच भंग होता है तो सबसे ज्यादा समझने वाली जो बात है वो यही है कि वो ग्रह जहां बैठा है उस स्थान के फल को अच्छा करेगा, कि अपने स्वामित्व के फलों को अच्छा करेगा, कि अपने नैसर्गिक जो कारक तत्व हैं उनके फलों को अच्छा करेगा, या तीनों के ही फलों को अच्छा करेगा। यदि वो तीनों ही चीजों के फलों को अच्छा कर लेता है तो मानना चाहिए हमें कि वास्तव में निज भंग हो रहा है। लेकिन यदि भाव के फल को अच्छा कर रहा है लेकिन अपने स्वामित्व के फल को उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है या अपने स्वतंत्र कार्यकर्ता के फल को अच्छा नहीं कर पा रहा है तो फिर हम इसे कितना निज भंग माने, यह भी एक प्रश्न का विषय है। तो साथियों, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से चलिए मैं आपके समक्ष निज भंग के कुछ जो सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। तो साथियों, जैसा हमने चर्चा किया कि नीच का जो ग्रह होता है वह अपने स्वामित्व के सुफलों में कमी करता है और हमने यह भी चर्चा किया कि नीच का ग्रह अपने कारक तत्व के सुफल में भी कमी करता है और नीच का ग्रह जिस भाव में बैठा है उसके सुफलों में भी कमी करता है। ये जो चीजें हैं शुभ ग्रहों, ये जो बातें हैं हमें नीच के ग्रह को देखकर समझने की जरूरत है। लेकिन जब ग्रह का नीच भंग होता है तो वो इनमें से कौन से जो सुफल है उनमें कमी नहीं करेगा या सभी जो सुफल है वो करना चाहेगा, ये हम निज भंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला सिद्धांत है कि यदि राशि स्वामी अपने भाव में बैठा हो या उसे देखे, तो जब कोई ग्रह किसी भाव में नीच राशि में बैठा है और उसी भाव का स्वामी यदि उस भाव को देख ले तो कहते हैं कि ग्रह का नीच भंग हुआ है। फिर दूसरा सिद्धांत है कि नीच के ग्रह के साथ उसी राशि में उच्च का ग्रह बैठा हो। तो यदि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का है उसी राशि में जो ग्रह उच्च का होता है यदि वह भी साथ में बैठ जाए, कहते हैं कि ग्रह का नीच भंग हो जाता है। फिर ग्रह जिस राशि में नीच का है उसका स्वामी यदि लग्न या चंद्रमा से केंद्र में
बली होकर बैठा हो, क्योंकि केंद्र स्थान में जब ग्रह बैठते हैं तो उनको बल प्राप्त होता है। तो लग्न और चंद्रमा से यदि केंद्र में बैठे हैं, बलवान होकर बैठे हैं और अच्छी राशि में बैठे हैं, तो उसका बल प्राप्त होता है राशि स्वामी को। और उस जो भाव है, उस भाव से संबंधित जो नीचता है वो कम हो जाती है, और उसका जो ग्रह नीच का बैठा है उस भाव का अशुभ फल नहीं कर पाता है। फिर साथियों, नीच का ग्रह D9 में कैसा है यह देखना जरूरी है। यदि D9 में उच्च राशि का, स्वराशि का, मित्र राशि का होकर अच्छे भाव में बैठा हो, मतलब केंद्र, त्रिकोण, लाभ, धन ऐसे शुभ भावों में बैठा हो, तो फिर ये अच्छा है। इसकी नीचता में काफी कमी होती है। क्योंकि लग्न पत्रिका में नीच का है और नवांश में उच्च का है, तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि ग्रह उच्च का हो गया है। क्योंकि लग्न पत्रिका में नीच का है तो कुछ न कुछ उसमें कमी जरूर है, लेकिन नवांश में अच्छी स्थिति होने कारण उसकी निजता में कमी अवश्य मान लेना चाहिए। और जब ग्रह नवांश में अच्छा हो जाता है तो अपने स्वामित्व के फल अच्छे कर सकता है, वो अपने कारक तत्वों के अच्छे फल दे सकता है, लेकिन जिस भाव में नीच का बैठा है उस भाव के फलों को नुकसान करेगा। साथियों, नीच के ग्रह पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी उसके निजता में काफी कमी हो जाती है। तो यहां पर मैंने एक पत्रिका बनाई है मेष लग्न की, जिसमें जो यहाँ पर गुरु है, जो नीच का बैठा हुआ है, ये गुरु मकर राशि में नीच का होता है। अब गुरु यहाँ पर भाग्येश भी है और द्वादशेश भी है, और इसकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव की है। तो गुरु भाग्येश होने के कारण कहीं पर भी जाएगा तो उस भाव के फल को बुरा नहीं करेगा, लेकिन नैसर्गिक रूप से गुरु यहाँ पर नीच राशि का बैठा है, तो इस भाव के फल देने में परेशानी होगी, उसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा सिद्धांत है कि जब राशि का स्वामी उस भाव को देखता है तो ग्रह का नीच भंग होता है। तो यहाँ पर मैंने पत्रिका में एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह जो शनि है, वो जब अपने भाव को देखेगा तो क्या करेगा। तो जब भाव को देखेगा तो भाव को तो बलवान करेगा, क्योंकि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य भावस्य वृद्धि। तो ये शनि की दृष्टि से दसम भाव बलवान हो जाएगा, और ये जो गुरु यहाँ पे बैठा है ये कर्म के लिए नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन साथियों, गुरु जो भाग्य भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, और उस पर एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह शनि का जो दृष्टि पड़ रहा है, तो कुछ न कुछ गुरु को पीड़ित अवश्य करेगा ये शनि, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने नैसर्गिक स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर जो गुरु के कारक तत्व हैं उससे संबंधित फल अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। और गुरु संतान का भी कारक है, तो संतान प्राप्ति में विलंब भी संभव है। क्योंकि ये नवम भाव हमारे पिता का भी है, तो पिता से संबंधित भी कुछ परेशानी जातक के जीवन में आ सकती है। क्या परेशानी आएगी ये पूरी पत्रिका देखने के बाद ही संभव है। लेकिन यहाँ पर यह हम चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ राशि स्वामी अपने भाव को देख ले रहा है और ग्रह का नीच भंग हो जा रहा है, तो एक्चुअल में वो किस चीज के रिजल्ट को अच्छा कर पाएगा और किस चीज के रिजल्ट को अच्छा नहीं कर पाएगा। तो चूंकि ये अशुभ ग्रह शनि गुरु को देख रहा है, तो गुरु के जो जितने भी नैसर्गिक कारक तत्व हैं उनमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। और ये जो भावेश है इसके भी बहुत अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि नैसर्गिक रूप से एक अशुभ ग्रह इनको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक नवम और दसम का जो है दृष्टि संबंध भी बन रहा है, तो उससे एक केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। तो एक साथ ही कई नियम लग जाते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग माने, कि नीच भंग माने, कि एक अशुभ ग्रह की दृष्टि माने। तो ये सब चीजें जो है एक तारतम्य बनाकर ही एक ज्योतिषी को समझने की जरूरत है, जो कि अन्य और प्रभाव कैसे मिल रहे हैं उससे ये चीजें और थोड़ी क्लियर होते जाती हैं। तो साथियों, अगला मैंने जो पुनः एक पत्रिका बनाई है मेष लग्न की, जिसमें मंगल नीच का बैठा है, और कर्क राशि में जैसा हम और आप जानते हैं कि मंगल नीच का होता है, यहाँ पर मंगल लग्नेश भी है और मंगल यहाँ पर अष्टमेश भी है। तो अपने दोनों भावों से मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, लेकिन यहाँ पर नीच राशि का बैठा है। लेकिन जो कर्क राशि है यहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं, और ये उच्च का ग्रह यहाँ पर बैठा है।
जो कि इस पत्रिका में भाग्येश भी है और उसकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव की ही है। तो जब मंगल गुरु के साथ बैठेगा तो ये जो मंगल की नीचता है उसको गुरु समाप्त करेगा। तो यहां पर यदि हम देखें तो चौथा भाव भी बलवान हो रहा है। भले ही यहाँ मंगल नीच का है लेकिन यहाँ पर एक उच्च का ग्रह बैठा है, वो भी भाग्येश है। तो इसने इस भाव की अशुभता को कम कर दिया। तो नीच का जो ग्रह है उसका यहाँ पे नीच भंग होगा। तो इस भाव का भी निचता समाप्त होगा और ये जो मंगल है इसके नैसर्गिक जो अशुभ परिणाम है ये भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो गुरु है एक नैसर्गिक शुग्रह है और उच्च का होके अपने मित्र मंगल के साथ बैठा है और उसको शुभता प्रदान करेगा। तो मंगल के जितने भी नैसर्गिक गुण हैं उनकी वृद्धि होगी और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाव के फल भी अच्छे हो जाएंगे और मंगल जिनका स्वामी है उन भावों से भी संबंधित अच्छे फल प्राप्त होंगे और जो मंगल के स्वतंत्र कारकत्व हैं उससे संबंधित भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में नीच भंग को हम एक राजयोग कह सकते हैं। तो इसीलिए साथियों जब हम नीच भंग के सिद्धांतों को लगाएं तो अन्य तथ्यों को भी समझने की जरूरत है और जब हम सब बातों को समझकर हम निर्णय लेंगे तब ही हम सही ज्योतिष कर पाएंगे। अन्यथा सिर्फ एक सिद्धांत लेके यदि हम सोचेंगे कि ऐसा हो गया तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो यदि साथियों आप लोग को अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक भेजें और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ।